Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. So let's start our today topic, बच्चे. As you know, हम previous class में विज्ञापन कर रहे थे. हमने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें हम विज्ञापन कर रहे थे और विज्ञापन का जो टॉपिक है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि विज्ञापन नाइन्थ क्लास में भी और 10th क्लास दोनों में आएगा, इसलिए दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, हमने पिछली क्लास में विज्ञापन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी हमने ली थी. मैंने विज्ञापन शब्द का जो अर्थ है वो आप लोगों को बताया था, विज्ञापन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लास में विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, मैं एक बार अपना फिर से प्रीवियस क्लास को रिपीट कर देता हूँ. मैंने उस क्लास में विज्ञापन के 3 टाइप्स बताए थे. एक विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं. वर्गीकृत विज्ञापन में कौन से विज्ञापन आते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो किसी को वर चाहिए, वधू चाहिए, कोई अपना नाम परिवर्तन कर रहा है, कोई किसी अपने बेटा या बेटी को अपनी चल या अचल संपत्ति से बेदखल कर रहा है, या फिर जैसे मान लो कि भाई जैसे मान लो कोई गली का निर्माण ही होना है तो गवर्नमेंट उसके लिए जो टेंडर पास करती है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, या मान लो किसी जॉब में, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो आवश्यकता है कि नाम से आपने कई बार अखबारों में देखा होगा इस तरह के विज्ञापन लिखे हुए मिलेंगे. उसमें लिखा हुआ मिलेगा आवश्यकता है हेल्पर की, आवश्यकता है सेल्समैन की. तो ये जो विज्ञापन होते हैं इनको हम वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं. ठीक है. दूसरी तरह के हमने विज्ञापन किए थे सरकारी विज्ञापन. अब सरकारी विज्ञापन में क्या था कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, योजनाएं जैसे मान लो पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई, मान लो कभी जल संरक्षण योजना आ जाती है, कभी आयुष्मान भारत योजना आ जाती है. तो इस तरह जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, अब गवर्नमेंट चाहती है कि उन योजनाओं का जो लाभ है वो सभी लोगों तक मिले. और सभी लोगों को उन योजनाओं का लाभ कब मिलेगा, जब सब लोगों को इसके बारे में क्या होगी, जानकारी होगी. तो उसी जानकारी के लिए जो है ना एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और वो एडवर्टाइजमेंट वाले जो विज्ञापन होंगे वो कौन से विज्ञापन होते हैं, सरकारी विज्ञापन होते हैं. इसके अलावा हमने तीसरी तरह के विज्ञापन किए थे जिनको हम बोलते हैं प्रदर्शनीय विज्ञापन. प्रदर्शनीय मीन्स किसी भी चीज का प्रदर्शन करना. जैसे मान लो मार्केट में कोई भी नई चीज आई है किसी भी तरह की, चाहे वो हमारे हेयर ऑयल है, चाहे वो कोई खाने की चीज है, चाहे सपोज करो मार्केट में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक चल रही है लेकिन एक और नई कोल्ड ड्रिंक आ गई है, बिस्लरी की अलग अलग तरह की जो है ना पानी की बोतलें हमारी मार्केट में अवेलेबल है, पर किसी और नाम से एक प्रोडक्ट और आया है. तो जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट मीन्स उसका विज्ञापन करना क्या होता है, जरूरी होता है. तो पहले क्या होगा कि उस वस्तु का प्रदर्शन किया जाएगा. ठीक है. तो उसके बाद जब एक बार ग्राहक के पास वो वस्तु पहुंच जाएगी तो फिर वो वस्तु की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. फिर क्या होगा कि विज्ञापन कम करना पड़ेगा, वस्तु की सेल जो है वो अपने आप में बढ़ेगी. ठीक है. उसकी खपत जो है अपने आप में बढ़ती जाएगी. फिर धीरे धीरे कंपनी क्या कर देती है, विज्ञापन को बंद कर देती है, क्योंकि अब उसकी वस्तु जो है वो पर्याप्त मात्रा में मार्केट में क्या होने लग रही है, बिकने लग रही है. तो विज्ञापन का ये फायदा होता है. अब हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी हमसे. हमारे जो क्वेश्चन आएगा हमसे कोई 2 टॉपिक हमें दिए होंगे और हमें उनमें से किसी एक के ऊपर विज्ञापन क्या होगा, बनाना होगा. तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो विज्ञापन आते हैं वो आते हैं प्रदर्शनीय विज्ञापन. प्रदर्शनीय विज्ञापनों के ऊपर 100% आता है. तो हम सबसे पहले प्रदर्शनीय विज्ञापन को ही करेंगे. ठीक है. मान लीजिए कोई इस तरह का आ गया कि मार्केट में कोई एक नया हेयर ऑयल आया है, मान लो केस किंग से नाम से, सपोज करो मार्केट में केस किंग के नाम से, केस किंग के नाम से सपोज कीजिए आपने एक टॉपिक ले लिया, हो सकता है ये पहले भी हो बट आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए कि केस किंग के नाम से कोई बालों में लगाया जाने वाला क्या आ गया, तेल आया है. ठीक है. तो इसकी विज्ञापन, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए. बालों के लिए तेल आया है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है. मान लीजिए हमारे सामने ये टॉपिक आ गया.
तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हम इस विज्ञापन को किस तरीके से तैयार करें कि हमें इसमें मैक्सिमम अंक जो है वो हमें आसानी से इसमें मिल जाए। तो इसके लिए भी हमें एक प्रारूप पर ध्यान देना होगा, और वो प्रारूप क्या होगा, हमें प्रारूप के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो हमारे विज्ञापन में वो सारी चीज़ें होंगी जो एक विज्ञापन के अंदर होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप प्रारूप के अकॉर्डिंग ही अपने विज्ञापन का क्या करो, निर्माण करो। ठीक है, तो जैसे कैसे किया जाएगा, प्रारूप कैसे होगा, सबसे पहले जो भी आपके पास आंसर शीट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो आप सभी स्टेप को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सपोज करो आपके पास मान लीजिए ये इतनी लंबी चौड़ी आपको आंसर शीट आपको मिली हुई है। सपोज कीजिए मान लीजिए ये आपके पास आंसर शीट है, तो उसमें आप क्या कर लीजिए, पहले अपनी तरफ से एक बॉक्स बना लीजिए। मान लीजिए मैंने हाफ से ज्यादा सीट को यहां पर अपने विज्ञापन के लिए मैंने क्या कर लिया, हाफ से ज्यादा सीट को मैंने हाईलाइट कर लिया अपने विज्ञापन के लिए। अब मेरे पास एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि मेरे पास ये इतना पेज है। अब जो भी ड्राइंग मैंने करनी है, जो भी मैंने मान लो इसके अंदर कोई स्लोगन डालना है, कुछ भी चीजें डालनी है, मेरे पास ये साइज की सीट है। जैसे मान लो आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग में क्या होता है, आपके पास एक ड्राइंग सीट होती है, तो उसी सीट के ऊपर आपको अपनी पूरी पिक को क्या करना होता है, कवर करना होता है। ठीक है, तो प्रदर्शनी विज्ञापन के लिए बता रहा हूं मैं ये सारी चीजें। तो आपने क्या किया, ये आपने सबसे पहले बॉक्स बना लिया। ठीक है, प्रदर्शनी के लिए भी है, और आप इसको ऐसे समझ लीजिए, चलो हम उसको हटकर करेंगे हम। वैसे सरकारी विज्ञापन भी इसी तरीके से बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, तो हम उस चेंज को अलग से करेंगे, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक है, तो इसके बाद मेरा सबसे बड़ा काम क्या होगा, सबसे ऊपर मैं हेडिंग डालूंगा, नाम डालूंगा। सपोज कीजिए मेरे पास केस किंग के नाम से है, तो मैंने सबसे ऊपर क्या किया, केस किंग किया, नाम लिखा इसका। ये आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, इसको आपको बड़े अक्षरों के अंदर इसको आपको लिखना है। ठीक है, बड़े अक्षरों में आप हेडिंग दीजिए। अब ये आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लिख लीजिए, चाहो तो आप कुछ इस तरीके से बनावट जो आपने ड्राइंग के तरीके से देनी है आप इस तरीके से दे लीजिए। वो आपकी ड्राइंग के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। मैंने सबसे पहले क्या किया, हेडिंग दे दी। उसके बाद देखिए फिर आपने क्या करना है, अपनी जो सीट का लेफ्ट हैंड साइड है, आपकी जो सीट है और सीट का जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप लेफ्ट हैंड साइड पर उस केस किंग की कोई चित्र बनाइए। उस केस किंग का कोई आपने चित्र बनाना है। चित्र जैसे मान लो केस किंग का क्या चित्र बनाया जाएगा, वो एक बोतल टाइप में बन जाएगी। उस बोतल पे क्या होगा, केस किंग लिख दिया जाएगा। उस पे आप चाहो तो ml भी लिख सकते हो, ये 250 ml में या 500 ml में है। इस तरीके से आप एक बोतल टाइप में बना दोगे और उसमें अपने केस किंग का आप क्या कर दोगे, नाम लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आप अपनी तरफ से कुछ स्टार बना लीजिए इस तरह, या जो भी आप साइन देना चाहो या साइन दे दीजिए। अब देखिए मैंने 4 स्टार लगाए हैं। कहने का मतलब है कि कम से कम हमें 3 से 4 ये जो मार्केट में प्रोडक्ट आया है, ये जो केस किंग आया है, इसकी क्वालिटी क्या है, मुझे वो क्वालिटी यहाँ पर लिखनी है। भाई इसमें आंवला है, इसमें चिपचिपापन कितना है, ये बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग करता है या नहीं करता, व्हाटएवर। देखिए आप टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन देखते हो, तो ऑब्वियसली आपने जो है ना किसी हेयर ऑयल का विज्ञापन भी देखा होगा। अब आप देखते हो तो उसमें आप सुनते होगे कि भी किस तरीके की मान लो इसके अंदर चीजें होती हैं। सीधी सी बात होती है, बालों के लिए आंवला तो होता ही होता है। तो जैसे आप 3-4 चीजें ऐसी लिख दोगे यहाँ पर, कम से कम 3 या 4 सेंटेंस, जिसमें आप ये लिख दोगे कि इस केस किंग के अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटी है, वो आपने क्वालिटी यहाँ पर डाल दी। ठीक है, उसके बाद फिर आप इस सारे स्पेस को छोड़ लीजिए। उसके बाद आप सबसे नीचे आ जाइए और सबसे नीचे आप जो है इसका पता दे दीजिए। सबसे नीचे आप इसका पता लिख दीजिए कि ये मार्केट में किसी एक स्पेशल दुकान पर अवेलेबल है या किसी भी दुकान पर आप चले जाइए, आसानी से उपलब्ध है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। ठीक है, या तो यहाँ पर आप एक स्पेशल दुकान का उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए।
अदरवाइज आप ये लिख दीजिए कि जो मतलब सभी दुकानों पर उपलब्ध, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर शॉप का नाम डाल रहे हो तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको जरूर डालना होगा। अदरवाइज आप लिख दीजिए कि मार्केट में सभी दुकानों पर अवेलेबल उपलब्ध है ये, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपके पास कम से कम ये वाला स्पेस बच गया, कम से कम इतना वाला स्पेस आपके पास बच गया। बाकी आपने ड्राइंग ऑलमोस्ट जो है पेज को आपने कवर कर लिया, पर ये वाला जो स्पेस है वो अब भी आपके पास उपलब्ध है। तो इसमें आप क्या करोगे बेटा, इसमें आप कम से कम क्या करोगे कि कोई एक जैसे होता है ना कि भाई मार्केट में कोई नई चीज आई है, तो यहाँ पर हमें कुछ तो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो उसको अतिरिक्त सुविधा हमें देनी होगी, कोई तो एक्स्ट्रा चीज हमें देनी होगी। कई बार आप देखोगे कि कोई नहाने का साबुन आता है तो साबुन के साथ आप देखोगे शैम्पू फ्री होता है, या मान लो कोई भी ऐसी चीज फ्री होती है। कई बार क्या होता है कि 4 साबुन का एक पैक होता है, 4 का पैक होता है, बट उसमें क्या होता है कि अपने साबुन को बेचने के लिए कंपनी क्या करती है, 4 की बजाय 5 का सेट रख देती है, और उसकी जो कीमत उतनी ही होती है। तो इससे कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है कि भाई 50 रुपए में 4 का पैक मिल रहा है, 50 रुपए में मुझे यहाँ कितना मिल रहा है, 5 का पैक मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए बेटा कि जब भी मार्केट में कोई नई चीज आती है, सिंगल का जो प्राइस है वो उतना ही रखा जाना चाहिए जितना कि मार्केट में उससे रिलेटेड दूसरी वस्तुओं का प्राइस है। क्योंकि अगर आपने सिंगल का प्राइस ज्यादा रख दिया तो वो सिर्फ समाज की ऊपर वाली जो कैटेगरी है ना, ऊपर वाली मीन्स जो अमीर लोगों का वर्ग है, सिर्फ वहां तक ही उस प्रोडक्ट की पहुंच हो पाएगी। और अगर आपने कम प्राइस रख दिया तो उसका भी उस प्रोडक्ट की कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं ऐसी ही होगी, उनके माइंड में बात सेट हो जाती है कि ऐसी ही होगी, तो वो उसको खरीदना ही पसंद नहीं करते। जब वो उसको खरीदना ही पसंद नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी का कोई भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सिंगल जो मान लो बोतल है 250 ml में, जो और हेयर ऑयल की जो बोतलें आती हैं, मान लीजिए किसी और जो हेयर ऑयल है, बालों का लगाया जाने वाला जो तेल है, उसकी मान लो 250 ml की बोतल की कीमत जो है 30 रुपए है, सपोज कीजिए, तो आप भी इसकी 250 ml की जो बोतल है उसका प्राइस 30 रुपए के आसपास ही रखिए। लेकिन अब हमें मार्केट में अपनी वस्तु बेचनी भी है, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी इसके बोतल के साथ कोई एक ऐसी चीज, जैसे ये बालों में लगाया जाने वाला है तो ऑब्वियसली है नहाने के लिए बालों में साबुन भी लगाया जाता होगा, या नहाने के लिए बालों में जो है ना शैम्पू भी लगाया जाता है, तो या तो आप इसके साथ कोई शैम्पू फ्री कर दीजिए, या आप इसके साथ कोई साबुन की छोटे जो पैक आते हैं उसको फ्री कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कस्टमर को लालच भी होगा, और कस्टमर इस चीज को खरीदेगा तो वो लोगों के पास जाएगी। अब अगर उसमें फिर क्वालिटी होगी तो लोग अपने आप उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्पेस है ये सारा आपने जो है किसके लिए यूज करना है। अब इसमें आप चाहो तो क्लाउड बनाकर, जैसे आपने देखा होगा क्लाउड से बनाकर जो है ना बच्चे उसमें ड्राइंग करते हैं, वो आप अपनी ड्राइंग की सहूलियत के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिए कि एक पैक के साथ ये फ्री, एक पैक के साथ वो फ्री, या 3 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, या 2 के साथ 1 बोतल फ्री, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्मेट है वो आपने रखना है, बाकी डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग के ऊपर, ठीक है ना। आप कितने अच्छे तरीके से इसको बनाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड कर देगा। फॉर्मेट यही रहेगा कि सबसे ऊपर आपको हेडिंग देनी है, पिक आपको राइट साइड में नहीं बनानी, पिक आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनानी है। राइट हैंड साइड में आपको इस वस्तु की क्वालिटी बतानी है। नीचे आपने दुकान का एड्रेस जरूर देना है। दुकान के एड्रेस के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लिखना है कि सभी दुकानों पर उपलब्ध, फिर तो ठीक है, आप इतनी सी लाइन लिख दीजिए। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेशल दुकान का नाम इसमें डाल रहे हो तो फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना पड़ेगा। और जो फिर ये बीच में जो ये स्पेस बच जाएगा, इस स्पेस को आप किसी आकर्षक गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर, कि भी इसके साथ और ऐसा क्या फ्री मिल रहा है, इस चीज के लिए आप यूज कीजिए। आई होप
प्रदर्शनीय विज्ञापन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे वर्गीकृत और सरकारी विज्ञापन हमारे बचते हैं, उनके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।